नमः संस्कृताय। यूपी टीजीटी की परीक्षा का जो विज्ञापन है वो बहुत ही जल्द आने वाला है, ऐसा हम सभी को पता है। और इसके अलावा जो परीक्षा है वो भी सुनने में आ रहा है कि जल्दी ही होगी। और कुछ ही दिन पहले अभी पाठ्यक्रम भी जारी किया गया जिसमें काफ़ी बदलाव हुआ है, आपने देखा होगा। और अगर हम असंस्कृत विषय की करें तो ये काफ़ी ही कहा जाएगा, थोड़ा बहुत नहीं कहा जाएगा, क्योंकि देखिए जीके जीएस पहले नहीं था, वो भी जोड़ा गया। और उसके साथ साथ 2-3 ग्रंथ नए जोड़े गए, दो हटा करके 2-3 नए भी ग्रंथ जोड़े गए। तो आपने देखा होगा कि हितोपदेश और उस कितना ज़्यादा है। और उसके अलावा रघुवंशम का द्वितीय सर्ग और साहित्य दर्पण काव्य ग्रंथ जोड़ा गया है। तो इतना ज़्यादा पढ़ने में अगर हम पुराने छात्र जो हैं वो भी अगर सोचें कि हमारी अन्य जो ग्रंथ हैं वो तैयार हैं, इन्हीं तीनों को पढ़ने में ही, और तीनों को हटाए ही तो देश को ही सिर्फ पढ़ने में हमें लगता है 3 महीने लग जाएगा। और ऐसे में यदि नवंबर तक परीक्षा प्रस्तावित हुई तो आप सोचिए किस तरीके से हम लोग अपना कोर्स कवर कर पाएंगे। तो मैंने एक टारगेट बनाया, और जब पहले से ही मैं 1 अगस्त से ही मेरा टारगेट फिक्स था कि मैं क्या क्या पढ़ूंगी। और उसमें हमने सिर्फ अपने जो मतलब सब्जेक्ट का ग्रंथ था उसी को जोड़ा था, और जीके जीएस के लिए सिर्फ 1 घंटा प्रैक्टिस सेट के लिए रखा था। लेकिन जैसे ही पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ, मैंने भी अपने टारगेट में बदलाव कर दिया, उसके श्लोकों की संख्या कम कर दी। जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम से स्टार्ट किया था हमने, तो वहाँ पर श्लोक कम कर दिया और इधर के श्लोक बढ़ा दिए। इसलिए बढ़ा दिए कि आपने देखा होगा कि रघुवंशम में 70 के ऊपर श्लोक हैं। और उसके अलावा अभी हितोपदेश भी है जिसमें 650-700 श्लोक लगभग बताया जा रहा है, उसमें भी है। उसके अलावा साहित्य दर्पण का प्रथम अनुच्छेद भी परिच्छेद भी हम लोगों को पढ़ना है। तो इस तरीके से मतलब कैसे कोर्स कवर हो पाएगा, तो हमें थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। क्योंकि एक बार हम अपना कोर्स कंप्लीट कर लें फिर रिवीजन करते रहेंगे, है ना, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि पेपर कब हो जाए। मान लीजिए अक्टूबर के लास्ट में, नवंबर के फर्स्ट वीक में ही कर दे पेपर, तो हमारा जो सबसे ज़रूरी है कि हम अपने जो पाठ्यक्रम हमारा है उसका संपूर्ण अध्ययन कर लें एक बार। उसके बाद फिर अगर हमारे पास समय बचता है तो हम रिवाइज़ करते रहेंगे। एक बार पढ़े रहते हैं चीज़ें तो रिवीजन में उतना टाइम नहीं लगता है। तो हमने देखिए अपने टारगेट में रघुवंशम का भी श्लोक जोड़ा हुआ है, उसमें ज़्यादा श्लोक जोड़ दिया, जैसे 6-6, 7-7 श्लोक जोड़ दिया है एक साथ। तो कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, पर मतलब इतना नहीं हो पा रहा है। तो भाई देखिए इतना करना पड़ेगा आपको, भले आपको कम सोइए अपनी, क्योंकि देखिए हम लोग क्या है ज़्यादातर अगर हम बात करें गृहिणियों की, तो हम लोगों के पास भाई काम है और शायद दिन में भी समय ना मिल पाता हो। तो हमें अपनी नींद में ही कटौती करनी पड़ेगी, अपनी चीज़ों में ही कटौती करके हमें अपने कोर्स को कवर करना पड़ेगा। क्योंकि हमको सिर्फ लक्ष्य लेके चलना है कि अक्टूबर लास्ट, नवंबर फर्स्ट वीक, और उसके अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी है। अगर ऐसे भी हम चलें ना तो नवंबर तक हमारा कोर्स ख़त्म हो पाएगा, जिस हिसाब से हम टारगेट बना रहे हैं। क्योंकि भाई जो है आपको पता है कि 600-650 श्लोक लगभग हितोपदेश में है, और इधर रघुवंशम के भी हमको 70 के ऊपर श्लोक पढ़ने हैं। बाकी जो सब्जेक्ट हैं, जो नए अभ्यर्थी हैं उनको और भी पढ़ना है। मान लो जो पुराने हैं उनका तो तैयार है, उसका रिवीजन भी करना है। जीके जीएस भी है, अच्छा माइनस मार्किंग भी है, इसलिए हमें अच्छे से पढ़ना है हर चीज़ें। तो हम उसको एक बार कंप्लीट करेंगे, फिर रिवीजन के लिए हमको टाइम देना पड़ेगा। उसके क्या क्या चीज़ें इसमें और इम्पॉर्टेंट पूछी जा सकती है, उन सबको भी हमको टाइम देना पड़ेगा, है ना। तो मतलब अब ये नहीं कहा जा सकता है कि टारगेट में बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसी के अकॉर्डिंग हमें लगता है ऐसा। बाकी आप लोगों का अपना अनुभव है, हमें ऐसा लगता है कि हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तभी हमारा जल्दी कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि अभी रघुवंशम में ही 10-15 दिन इस हिसाब से लग जाएंगे। उसके बाद साहित्य दर्पण है, उसको भी पढ़ना है, और सबसे लास्ट में यदि हितोपदेश रखेंगे। देखिए जो पुराने अभ्यर्थी हैं वो इसी हिसाब से हम चलेंगे तो हमें लगता है कि सही रहेगा। क्योंकि जो हमारा अन्य ग्रंथ है वो तो पढ़ा है, रिवीजन करना है, तब तक हो सकता है विज्ञापन भी आ जाए और तिथि भी निर्धारित हो जाए, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना रिवीजन कर पाएंगे, और इधर हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि 650 श्लोक आप मान के चलिए कितना 10-10 श्लोक पढ़ेंगे तो भी काफ़ी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है, इसीलिए हमने इस तरीके से टाइम टेबल फिक्स किया है, अपने टारगेट में बदलाव किया है। और आपको लग रहा है नहीं हो पा रहा है तो आप कम करिए, पर कोशिश करिए कि इतना हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि कोर्स जो पाठ्यक्रम है हमारा वो कंप्लीट होना चाहिए। भले ही हमारा मतलब पाठ्यक्रम ऐसा ना हो कि कोई पार्ट छूट जाए, सारे पार्ट परीक्षा से पहले